कुल यूरोप वाला छाती पीट रहा है, हाय यूक्रेन, मरो ससुरा यूक्रेन। यूरोप को दिक्कत होगा तो पूरी दुनिया में ही सब बवाल मचा देगा सब। बाकी अफ्रीका को तो बर्बाद कर दिया सब, ये सब लेके। प्रथम विश्व युद्ध भी यूरोप में हुआ, और द्वितीय भी हुआ यूरोप में, और तीसरा भी होगा यूरोप में। तृतीय विश्व युद्ध को अभी तक रोका हुआ। तृतीय विश्व युद्ध परमाणु हमला से ही होगा, क्योंकि अगर तृतीय विश्व युद्ध हुआ तो परमाणु बम की तो कोई कमी नहीं है, मारा कटी करेगा सब। अगर ये पास कर दिया आपके ऊपर हमला किया जाए तो पूरी दुनिया मिलकर मारेगी आप। 193 देश मिलकर मारेंगे। कोई हथियार देगा, रसिया से सीखिए, पुतिन से, वैगनर ग्रुप को लाया, येगजिनी प्रिगोजिन से पूरा अफ्रीका लड़ाया, यूक्रेन लड़वाया। हम पुतिन की पुरानी हिस्ट्री सबको बता चुके हैं। अब तो हमको लगता है कहीं पुतिन को आदमी को मत भेजे हमारे पास। खान सर, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ ना तो इसे रोकथाम करना भी जरूरी था, क्योंकि लॉस तो सबको हुआ था। इसलिए 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन बनाया गया था। क्या बनाया था? लीग ऑफ नेशन का कहना था कि हम द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होने देंगे। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध रोक पाया? नहीं रोक। इसका एक सबसे बड़ा कारण था ना कि इसके पास क्या नाम है, अरे द्वितीय लीग ऑफ नेशन का अपनी कोई सेना नहीं थी। जब अपनी सेना नहीं है तो युद्ध रोकिएगा किस चीज से? जब आप शक्तिशाली नहीं है, दो आदमी की लड़ाई आप रोक दीजिएगा, तनी दो को साढ़ा लड़ाई करे तनी रोकिए ना। बताएगा सब आपको। वो दो को लड़ता है सब ना तो किसी को नहीं देखता है सब, कार और उलाट देता है सब, गाड़ी उड़ी कुछ काट देता है सब, बहुत जबरदस्त लड़ाई करता है सब। तो इसके पास अपना ही सेना नहीं थी, जिस वजह से ये द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक पाया। और द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। फिर द्वितीय विश्व खत्म हुआ तो 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, और इसमें कहा गया कि जो जो इसका सदस्य रहेगा वह अपनी सेना का कुछ हिस्सा इसमें देगा, ताकि विश्व में शांति लाया जा सके, विश्व में शांति लाया जा सके। अब इन दोनों ही मामले में अमेरिका चाहता था कि लीग ऑफ नेशन अमेरिका के हिसाब से काम करे। अब लीग ऑफ नेशन तो रहा ही नहीं, लेकिन लीग ऑफ नेशन के संस्थापक थे यहाँ के ये वुडरो विल्सन, अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन। लेकिन लीग ऑफ नेशन तो सक्सेस हुआ ही नहीं। अभी कौन चल रहा है? यूएनओ की स्थापना की है अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, और रूस के उस समय के राष्ट्रपति स्टालिन। कौन थे? स्टालिन। 3 लोगों ने किया। और यूएनओ को इस तरह से डिजाइन किया ना कि सारी शक्तियां इन्हीं लोगों के पास रह गई। सारी शक्तियां किसके पास आ गई? इन्हीं के पास। अब यूएनओ इन्हीं के हिसाब से काम करता है। अब जैसे देखिए अफगानिस्तान में हुआ, सब आ गया, सब अफगानिस्तान को चौपट करके चल गया। इराक से हमें अच्छा मात्रा में पेट्रोलियम मिलता था। इराक में हमारे लोग काम करते थे। इराक को सामान खरीदना होता था ना तो इराक भारत से खरीदता था। अलग बात है कि इराक पाकिस्तान को भी सपोर्ट करता था। तो अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों में सपोर्ट करना अलग बात है। हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए, हमें फ़ायदा किधर से। मार के रद्द कर दिया से इराक को, तबाह कर दिया से कि नहीं कर दिया से? यूएनओ कुछ किया नहीं। अभी देखिए माली में विद्रोह हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। अब सूडान में गृह युद्ध चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। कुल यूरोप वाला छाती पीट रहा है, हाय यूक्रेन, मरो ससुरा यूक्रेन। यूरोप को दिक्कत होगा तो पूरी दुनिया में ही सब बवाल मचा देगा सब। बाकी अफ्रीका को तो बर्बाद कर दिया सब, ये सब लेके। तो यूएनओ में आज भी किसका दबदबा है? अमेरिका का। तो यूएनओ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 किसकी स्थापना हो गई? यूएनओ की स्थापना हो गई। किसी को दिक्कत? 24 अक्टूबर 1945 को हो गई यहाँ पर। अब इसके पास तो अपनी सेना है, अपना पैसा है, इसे खत्म करना आसान नहीं है। और ये तृतीय विश्व युद्ध को रोका हुआ है, अभी तक रोका हुआ है। तृतीय विश्व युद्ध को अभी तक रोका हुआ है। तृतीय विश्व युद्ध परमाणु हमला से ही होगा, क्योंकि अगर तृतीय विश्व युद्ध हुआ तो परमाणु बम की तो कोई कमी नहीं है, मारा कटी करेगा सब। प्रथम विश्व युद्ध भी यूरोप में हुआ, और द्वितीय भी हुआ यूरोप में, और तीसरा भी होगा यूरोप में। और कहते हैं कि यूरोप वाले बहुत सभ्य हैं। अरे सोचा तो नहीं, कौन सी का सभ्य है सब तुम। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। यूएनओ का मुख्यालय 24 अक्टूबर
1945। यूएनओ जो है ना, ये पूरी दुनिया में ऑर्गेनाइजेशन में इसका मुख्य काम है क्या की रोकना, तृतीय विश्व युद्ध रोकना। हालांकि इसके बहुत सारे संगठन है। एक है इसका जनरल असेंबली, जिसे कहते हैं महासभा। महासभा, जनरल असेंबली या महासभा। महासभा में इसमें वर्तमान में 193 देश हैं। महासभा में कितने देश है? 193 देश हैं सब। किसमें? यूएनओ के महासभा में। जो भी नया सदस्य बनता है किसमें चला जाता है? महासभा में। महासभा का अध्यक्ष 1 साल के लिए होता है। महासभा का अध्यक्ष कितने साल के लिए? 1 साल। अब यूएनओ की देख रेख जो होती है, इतने लोगों का किस ऑफिस में क्या काम है क्या नहीं काम है, वो सचिवालय करता है। क्या करता है? सचिवालय। सचिवालय का जो महासचिव होता है वो 5 साल के लिए होता है। वर्तमान में पुर्तगाल के मंत्री थे एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस, एंटोनियो गुटेरस, ये क्या है? महासचिव, यूएनओ के महासचिव। जवाहरलाल नेहरू जो चाहते थे कि जब वो प्रधानमंत्री का 2 कार्यकाल पूरा कर ले तो यूएनओ के क्या बन जाए? महासचिव। इसलिए पूरी दुनिया में अहिंसा का ढिढोरा पीट रहे थे। अच्छा, आप भले नेहरू को कुछ भी कह दें, आज भी हमारे प्रधानमंत्री पिछले 10 साल रहे थे मनमोहन सिंह, और वर्तमान में मोदी जी। आप गौर कीजिएगा, इन लोगों का भी रुख चाइना के प्रति बहुत नरम होता है। उस समय भी होता था। तो उस समय जवाहरलाल नेहरू के समय तो औरों कुछ नहीं था टेक्नोलॉजी। आज तो हम लोग के पास दुनिया भर की टेक्नोलॉजी है। आज अगर बोल दीजिएगा कि चाइना के प्रति एक्शन लीजिए तो गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेगी, बल्कि आप ही को समझाने लगेगी, व्यापार रुक जाएगा, ई हो जाएगा। अरे भैया, हम किसी से लड़ेंगे तो कोई ना कोई दिक्कत होगा। हम मार करने के लिए थोड़े कर रहे हैं। चाइनीज कंपनियों को सीधा बैन लगाइए कि ये प्रोडक्शन भारत में कीजिए, और नहीं तो नहीं लाने देंगे हम आपको। बहुत तरीका होता है ना। आप लीगली नहीं रोक सकते हैं। पूरी दुनिया का ही काहे रोक रहे हो? बंदरगाह पे रोक दो, जहाजिया को क्लियरेंस से मत दो कि खड़े रहो। जैसे पटना जंक्शन का स्टेशन मास्टर सोच लेगी राजधानी को आज लगने नहीं देंगे, दानापुर में खड़ा करेगा 3 दिन। कुल नेता उतर के गरियाएंगे, सब राजधानी दानापुर में खड़ा कर दिया, हम पैदल जैतो यहाँ पे लगा लेंगे। और उसके पास लीगली इलीगलिटी की कोई बातें नहीं है। वो कह देगा प्लेटफॉर्म में खाली नहीं था, जा प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3, 4 सब मालगाड़ी लगा के भर देगा। अब आप बहु 75 तो तरीका होता है, नहीं समझ में आया? टॉर्चर करने का। तो यूएनओ में ना हम लोग भले नेहरू को कुछ भी बोले, अभी भी हमारे प्रधानमंत्री हो गए या कोई भी हो गए, चाइना के प्रति सख्त रुख नहीं अपनाते हैं। और हम लोग तो आधा चाइनीज सामान यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उसके इंजीनियर वगैरह भी सब चीज़ एकदम वो देखते हैं कि कस्टमर को क्या चाहिए। और हमारे यहाँ जो चीज चल रहा है, कोई नहीं दिखता है। यहाँ पे चल रहा है। बिहार में एगो लिट्टी का दुकान खोलेगा, बगल में एगो और लिट्टी का खोल लेगा। एगो बर्गर का चल गया, चाउमीन बर्गर, तो एगो और खोल देगा चाउमीन बर्गर। रूट लेवल से देखिए आप, रूट लेवल से 50 ठो फास्ट फूड के आइटम्स हो सकते हैं। जाके दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई देखो क्या चीज़ है, वहाँ ले आके इंट्रोड्यूस कर दो। धीरे धीरे चलने लगेगा यहाँ पे भी। जैसे दिल्ली में छोला कुलचा, यहाँ खोजते रह जाओगे नहीं मिलेगा, नहीं मिले। ऐसा थोड़ी कि पटना इतनी लाखों की आबादी में उसका एगो ठेला वाले का छोला कुलचा नहीं चलेगा, लेकिन ना हमरा का जरूरत हो, लिट्टी चल रहा है ना, हम वो लिट्टी सेकेंगे। वहां दिल्ली में सब चीज चलता है, हर चीज। आप पोहा खोज रही है तुम, यहाँ बहुत खाने में यू है पोहा वगैरह। यहाँ पोहा बहुत कम में मिलता है, बहुत कम मिलता है। तो हमारी मेंटेलिटी देख रहे हैं कैसी है, जो चीज चल रहा है वही चल। और चाइना हर चीज नया नया इनोवेशन कर रहा, तो हमारी चाइना के आगे थोड़ी सी कमजोर हो जाते हैं। तो यूएनओ का सबसे बड़ा संगठन, इसे विश्व का संसद कहा जाता है, क्योंकि जब इसकी बैठक होती है ना तो पूरी दुनिया का राष्ट्राध्यक्ष पहुंचता है। मोदी जी भी पहुंचेंगे सब। अब सोचिए G20 में 20 को पहुंचा था सब, क्या हाल हुआ था। दिल्ली बंद कर दिया गया था वो एरिया में। और सोचिए जब यूएनओ की बैठक न्यूयॉर्क में होती होगी, पूरी दुनिया का पहुंचता है सब। कहां पर? यूएनओ में। और कहीं जो आतंकवादिया सब अगर ये आतंकवादी सब वहां कोई हमला कर दिया, सब भयंकर बवाल हो जाएगा। इसलिए भारत इसकी अध्यक्षता नहीं करे। भाई अमेरिका तुम ही बवाल लेके रखे रहो। अरे बाप रे बाप, क्या होगा क्या नहीं होगा कोई जान रहा है जी। यहाँ पर पूरा न्यूयॉर्क का वो मैनहट्टन आइलैंड बंद कर दिया जाता है।
वहाँ कोई नहीं जाएगा। वो एक द्वीप है बड़ा सा, मैनहट्टन आइलैंड, बंदे कर दिया जाता है वहाँ पे कि कोई नहीं जाएगा इस पे। केवल कौन जाएगा? यही सब पूरी दुनिया का बवालिया है सब। 193 देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष और लगभग जितने देश हैं सबका एक जहाज तो कंफर्म जाएगा। अब बड़का देश वाला बवालिया से 2-2 3-3 को ले आता है। मोदी जी एक को जहाज लेके जाते हैं। इतना बवाल थोड़ी है हम लोग के। हम लोग विश्व का कोई बिगाड़े नहीं है लोग, हम लोग को बहुत बड़का झमेला है यहाँ पे। इसका सबसे महत्वपूर्ण अंग है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद ये दुनिया में युद्ध लड़ने से यही रोकता है, सुरक्षा परिषद। अगर ये पास कर दिया आपके ऊपर हमला किया जाए तो पूरी दुनिया मिलकर मारेगी आपको। पास कर दिया था सद्दाम हुसैन पे यूएनओ ने कि इराक पे क्या किया जाए, हमला किया। वो तो बैल जाके कुवैत पे मार दिए थे जाके। क्या जरूरत था कुवैत पे मरला भी ना? हाँ, या एगो अपन आर्मी खड़ा कर लेते और उससे मरवा देते। रसिया से सीखिए, पुतिन से। वैगनर ग्रुप को लाया, एक प्रिगोजिन से पूरा अफ्रीका लड़ाया, यूक्रेन लड़वाया, इन्हीं को उड़ा दिया यहाँ पे। एक प्रिगोजिन टेंशन में है यहाँ पे, नहीं समझ में आया। जहाज अब सब समझते हैं लोग यहाँ पे क्या होता है। हम यूक्रेन पुतिन की पुरानी हिस्ट्री सबको बता चुके हैं। अब तो हमको लगता है कहीं पुतिन को आदमी को मत भेजे हमारे पास। खान सर थोड़ा सा कम है। तो सबसे पावरफुल कौन है? सुरक्षा पर। इसमें सामाजिक एवं आर्थिक परिषद भी है। कौन सा? सामाजिक और आर्थिक परिषद। ये समाज और अर्थव्यवस्था को देखता है। जैसे आप देखते होंगे WHO सामाजिक काम के लिए, WTO आर्थिक काम के लिए, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे, यूनिसेफ है बच्चों के लिए है, समझा गया, यूनेस्को है विश्व धरोहर को संभालने के लिए यहाँ पर। इसके कई सारे, न्यास है, न्यास का मतलब होता है ट्रस्ट। न्यास का मतलब क्या होता है? ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब पैसा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए एक बहुत लंबे पैसे की जरूरत पड़ती है, बहुत पैसे की जरूरत पड़ती है किसी भी चीज को चलाने के लिए। अब अगर वो कोई चीज नॉन फाइनेंशियल है, जैसे सेना को चलाने के लिए भारी भरकम पैसे की जरूरत है। 4.5 लाख करोड़। भारतीय सेना पे कितना खर्चा होता है? 4.5 लाख करोड़ सेना पे सालाना। जब भी बजट बताया जाता है ना किसी के, तो साल भर का, तो इस 4.5 लाख करोड़ में 3 लाख करोड़ तो सैलरी या पेंशन में चल जाता है। सैलरी पेंशन देना होता है। हथियार कहाँ आ पाता है हम लोग के पास? यहाँ नहीं समझ में आया। तो सेना को हम लोग ज्यादा पैसा नहीं खर्चा। बिहार को मिलता है 2.5 लाख करोड़। बिहार सरकार को मिलता है 2.5 लाख करोड़, जिसमें से लगभग वो 40,000 करोड़ शिक्षा पे खर्च करती है। अरे तुम लोग ताली बजा रहा है? सरकारी स्कूल पे खर्च करती है। अब बजाओ ताली। उसको लग रहा था हम लोग पे खर्चा करती है। हम लोग टैक्स देते हैं, आप जितना फीस देते हैं उसका 18% गवर्नमेंट लेके जाती है हर महीने। जैसे अभी अगस्त खत्म हुआ ना, अगस्त में जितना एडमिशन हुआ होगा ना, ऑनलाइन ऑफलाइन, उस सब का कितना परसेंट ले जाइए? 18%। हाँ, क्रीम पाउडर पे भी 18% है, अब पढ़ाई पे भी 18% है। सरकार को समझे में नहीं आता है, क्रीम पाउडर और शिक्षा एक के में रख ले। हाँ, वो एक से एक रहते हैं यहाँ पर। शिक्षा को अलग रखना चाहिए यहाँ पर, शिक्षा व्यवस्था। अच्छा, हम तो यही कहते हैं कि सरकार हमसे 18 के जगह पे 28 ले ले, लेकिन हमको बस इतना छूट दे दे कि हम वो 28% पूरा आर्मी को देना चाहते हैं। तो हमसे 18 न 28 ले ले, लेकिन हम अपना 28% ट्रैक करके देख सकते हैं कि हमारा 28% जो टैक्स है, 18 के जो तुम 28-30 ले ले, हमको कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। लेकिन हम ये देख सके कि हमारा ये पैसा आर्मी के लिए खर्च हुआ है, भले वो सैलरी में जाए, पेंशन में जाए, हथियार खरीदने में, कहीं भी जाए, सब जरूरी है। सैलरी भी जरूरी है, उनकी भी परिवार रहते, हमसे ले ले। सोचो कहाँ गया पैसा, पते नहीं चलता है हमको, कहाँ चला गया यहाँ पे। हम तो कहते हैं खुशी कुछ। अब भारत सरकार को एक ऐसा स्कीम लाना चाहिए कि कोई वॉलंटियर है, सबसे पहले हम ही चल जाए। सोचा तो हमरा से 40% ले यहाँ पे, कोई दुख नहीं है यहाँ पर, कोई दुख नहीं है। अरे जो अपना जान दे सकता है, हम लोग टैक्स क्यों नहीं दे सकते जी?
तो ऐसा कोई स्कीम निकाल दे गवर्नमेंट कि भैया उसको टैक्स कलेक्शन भी बढ़ जाएगा। नहीं समझ में आया तो, लेकिन हाँ इतना है कि हमको तो इन्ने उन्ने हम नहीं देने वाले तुम यहाँ पे, पता चला कहाँ ले गया कहाँ नहीं, सियार को पानी पिलाने ले गया हम। तो न्यास क्या है? ट्रस्ट है। तो हर देश कुछ ना कुछ क्या देते हैं? पैसा देते हैं। यूएनओ को क्या देते हैं? पैसा देते हैं। कितना हो गया जी? 1 2 3 4 5, एक और बच गया। न्यायालय, न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो टोटल यूएनओ के कितने अंग हो गए? कितने अंग हो गए? 6। इन 6 में से 5 अंग का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। और न्यायालय कहाँ है? हेग। नीदरलैंड के शहर हेग, नीदरलैंड के शहर हेग। क्या चीज है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तुम्हारा बाबू सफेद शर्ट, कितना दिन से क्लास कर रहा? कौन सा क्लास? फर्स्ट क्लास। हाँ, इसमें दूसरा हॉल में था तुम, तो भाई हम कह कि रडार में तुम पहली बार कैच किया है। आंखिया ऐसे रुक जाता है, ऐसे जाएंगे देखेंगे नया लड़का तो चलिए आगे देखते हैं। तो यूएनओ के 6 अंग में से कितना अंग यहाँ पे है? एक में एक, अब बाकी 5 अंग कहाँ हैं? तो बताइए यूएनओ में कितने अंग? यूएनओ में कितने अंग? 6। किसी को दिक्कत? यूएनओ के 6 अंग में सबसे पावरफुल है सुरक्षा परिषद। सबसे पावरफुल है सुरक्षा। अगर सुरक्षा परिषद पास कर दिया कि इस पर हमला करना है, तो पूरी दुनिया में 193 देश मिलकर मारेंगे। कोई हथियार देगा, कोई पैसा देगा, कोई सेना देगा, कोई हेलीकॉप्टर देगा, हर चीज की जरूरत, कोई सब खाना देगा। कोई जरूरी नहीं कोई सैनिक नहीं दे सकता, खाना दे दो, समझ में आ गया। लेकिन सोचिए 193 देश मिलकर जिसको मारेंगे, तबाह हो जाएगा। यहाँ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यूएनओ में सुरक्षा परिषद सबसे महत्वपूर्ण कौन सा? सुरक्षा परिषद। अच्छा, सुरक्षा परिषद रक्षा भी करता है सबकी। सबकी क्या करता है? रक्षा करता है। अब फिलिस्तीन पे बार बार हमला करता है कौन? इजराइल। तो फिलिस्तीन कहता है हमें भी यूएनओ का सदस्य बना लो, 194वां देश। तो कहता है तुमको सदस्य नहीं बनाएंगे। भैया फिलिस्तीन उन्हीं सब का था। हाँ, मुसलमानों को सबसे अच्छा से कोई बेवकूफ बनाया तो अमेरिका। मोदी जी से कह रहा था कि मानहानि, आपके यहाँ माइनॉरिटी पर अत्याचार होता है। तुमने अफगानिस्तान में क्या किया है? हाँ, फूल गिराए थे। इराक में क्या किए थे? एक हंसता खेलता देश उजाड़ के चल गए। हाँ, वियतनाम में क्या किए थे? नहीं, देखिए माइनॉरिटी की बात कर रहा था, वो माइनॉरिटी की, तो हम बस माइनॉरिटी की ले रहे हैं यहाँ पे। बताओ इराक में क्या किया, लीबिया में क्या किया, फिलिस्तीन गायब कर दिया, सीरिया में क्या करके रख दिया यहाँ पर। समझ रहे हैं आप? तो नहीं हमारा आगे बोले लोग ना, कोई मुंह नोच ले यहाँ पे। थूक के उज्जर कर दे आदमी। बात करता हमारे देश को आगे बोलता है, बदनाम करके रखे हैं आप। उसको पता नहीं है जो जितना बदनाम हुआ है उसका उतना नाम हुआ। हम लोग को बदनाम करेंगे। यूनान, मिस्र, रोमा सब लूट गए जहां से, लेकिन मगर है बाकी नामो निशा हमारा। हम मिस्र कहाँ जाने कहाँ चल गए, यहाँ पे सिकंदर का मैसिडोनिया बर्बाद हो गया। हम लोग को कोई बर्बाद करके दिखा दे।